सिवनी मालवा में बिना अनुमति जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध में मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड प्रदेश अध्यक्ष गजानंद तिवारी के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और मांग करते हुए कहा कि जनता को भय के वातावरण से मुक्त करने हेतु उचित कार्रवाई करें और शहर में जो आक्रोश पनप रहा है उसका निराकरण करें। अगर जनता परेशान हुई तो न्यायालय की शरण लेंगे और आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड प्रदेश अध्यक्ष गजानंद तिवारी ने बताया कि कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि स्मार्ट मीटर को विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा जबरदस्ती लोगों के घरों में लगाया जा रहा है तथा स्मार्ट मीटर को लेकर आम जन में एक भय का वातावरण बना हुआ है। आम जनता का कहना है कि स्मार्ट मीटर की रीडिंग बहुत तेज चल रही है, तो वहीं कई प्रतिष्ठित समाचार पत्रों के माध्यम से भी प्रकाशित किया गया है कि स्मार्ट मीटर अन्य मीटर की तुलना में तेज भाग रहे हैं, जिससे जनता की जेब पर और उसके बजट पर खासा असर पड़ेगा। फायदा सिर्फ ठेकेदार का होगा, जिससे आम जनता में आक्रोश के साथ साथ भय का वातावरण बन गया है। साथ ही बिजली विद्युत वितरण कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा कहा गया कि मानव रहित प्रणाली के लिए यह स्मार्ट मीटर कारगर होगा, तो इसका आशय यह माना जाए कि लाखों की संख्या में आउटसोर्स पर जो कर्मचारी हैं उनके बेरोजगार होने की पूर्ण संभावना है। सबसे बड़ा सवाल, जब उपभोक्ता नहीं चाहता स्मार्ट मीटर लगाना तो ज़बरदस्ती स्मार्ट मीटर क्यों लगाए जा रहे हैं? ऐसी कौन सी मजबूरी है कि विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी कर्मचारी मीटर के ठेकेदार के लोग ज़बरदस्ती लोगों के घरों के सामने लगे मीटर को बदल रहे हैं? पिछले दिनों अन्य जिलों में देखा गया कि बंदूक की नोक पर किस प्रकार से मीटर बदलने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा जनता की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क से लेकर विधानसभा संसद तक लड़ने के लिए तैयार रहती है और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और मध्य प्रदेश विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के साथ पूरे प्रदेश का कांग्रेस कार्यकर्ता खड़ा है। इसी तरह अगर जनता परेशान हुई तो हम न्यायालय के शरण भी लेंगे और आंदोलन भी करेंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। ये जो ज्ञापन दिया था 4 महीने पहले, कार्रवाई नहीं हो पा रही। ये भी अप्रैल में 22 अप्रैल को एक ज्ञापन दिया था नगर कांग्रेस अध्यक्ष के द्वारा। उसके बावजूद भी प्रशासन की नींद नहीं खुली और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। आम जनता के घरों में जबरदस्ती जाकर मीटर ठोक दिए गए। क्या ऐसा नियम है कि बिना मर्जी के उपभोक्ता के मीटर लगा सकते हैं क्या? हम आपसे विनती करते हैं कि जिन लोगों के घर में जबरदस्ती मीटर लगाए हैं उन मीटरों को निकलवा कर उनके वापस पुराने मीटर लगाए जाए। आप सब सहमत हैं कि नहीं? नहीं तो एक दिन हम यहाँ पर चक्का जाम करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, आंदोलन करेंगे। ये जो लोग हैं ये कांग्रेस के लोग नहीं, ये जो लोग हैं ये आम जनता है सिवनी मालवा की। मैंने किसी को भी फोन नहीं किया, मैं ईश्वर को साक्षी मानकर कसम खाता हूं। ये जो पब्लिक है ये सिर्फ मेरा वीडियो देखकर आई है और ये त्रस्त है एमपीईबी से और ऐसे अधिकारियों से जो भाजपा का बिल्ला जेब में रखकर काम कर रहे हैं। अभी लोगों ने जब बताया तो उन्हें के आंसू आ गए। दीदी आप भी गृहिणी है, महिला है, दर्द अगर तकलीफ कोई समझ सकता है तो महिला से ज्यादा संवेदनशील इस धरती पे कोई नहीं। मातृशक्ति जो है वो हर दुख तकलीफ को समझती है। ये जो जनता है ये आपके शहर की जनता है। मैं यहाँ से 50 किलोमीटर दूर से आया हूँ। किसके लिए? इस सिवनी मालवा की जनता के लिए, जिनका बरसों से बिजली का बिल 300 और 400 रुपए आता था। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, उनके बिल 9,000 और 17,000 और 15,000 10,000 बिल आ रहे हैं। मैं कोई गलत बात बोल रहा हूँ क्या? आप देखिए, अब वो आदमी की आप आइए, ये 25,000 रुपए बिल क्या इस्तेमाल कर रहा होगा? 25,000 का 17,000 बिल आया था दद्दू, ये 17,000 रुपए बिल आए। 9,000 बिल आया जो ये भैया ये आप इनका रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि इन्होंने जब से जन्म लिया है तब से अभी तक इनके बिजली के बिल 300, 400, 500 और जब गर्मी आती है तो बहुत हो गया 700 रुपए आया। लेकिन आदरणीय हमारा निवेदन है, ये जो लूट मचा कर रखी है विद्युत वितरण कंपनी ने, उसको रोके
नहीं तो ये जो सिवनी मालवा की जनता के अंदर एक भय का वातावरण बना हुआ है और उस भय के वातावरण से इनके अंदर एक आक्रोश पैदा हो रहा है। वो आक्रोश जिस दिन फूटेगा ये प्रशासन संभाल नहीं पाएगा। विनती है, गरीब जनता, इसमें कोई भी लखपति करोड़पति आदमी नहीं आया, सारे आम आदमी है। मालवा के अधिकारियों के मिली भगत से शहर में स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। जगह जगह जब भी विरोध किया गया तो अधिकारियों का सहारा लेकर और बीजेपी के संरक्षण में ये मीटर लगाए गए हैं। किसी ने इसका विरोध करना चाहा तो उन्हें चुप कर दिया गया। बीच में एक मामला हुआ था, मीटर को लेकर किसी चीज का विवाद हुआ तो सभी कंपनियों वाले मिलकर एवं नेताओं के साथ मिलकर थाने में उसकी शिकायत की गई थी, पर अधिकारियों ने उन पर कार्रवाई करी, पर मीटर लगाने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं करी। जबकि हमेशा बड़े बड़े बिल आते हैं। जो पहले बिल 1-1 हजार रुपए आता था, आज वो 10-10 हजार रुपए पहुंच गया। साल भर का बिल उनने 1 महीने में कर दिया स्मार्ट मीटर ने। क्या मांग की आपने? हमने मांग ये करी है, जहां ज्यादा मीटर बिल दे रहा है उन मीटरों को हटाया जाए, और अगर मांग पूरी नहीं होती है तो तहसील कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन, चक्का जाम और पुतला दहन किया जाएगा। पूर्व में भी आपके द्वारा ज्ञापन दिया गया था, तो क्या हुआ? कोई कार्रवाई नहीं होती है। अधिकारियों द्वारा ज्ञापन लेकर और केवल कूड़ेदान में डाला जाता है। केवल ज्ञापन उनके लिए एक फॉर्मेलिटी है अधिकारियों के लिए। वो तो केवल बीजेपी के संगठन को सहारा दे रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं अधिकारी। मुद्दा सिर्फ एक, जो हमेशा कांग्रेस जनता की लड़ाई, जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए प्रतिबद्ध है। पूरे मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी जी, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी, और विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी, विधानसभा से लेकर सड़क तक की लड़ाई लड़ने के लिए पूरा कांग्रेस परिवार आज हमारा सड़कों पर है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि यह जो बिल मेरे हाथ में एक रखा हुआ है, यह स्मार्ट मीटर के विरोध में हम यहां पर सिवनी मालवा आए हैं। सिवनी मालवा में जनता के साथ कुठाराघात किया जा रहा है, जनता त्राहिमाम कर रही है और कोई भी देखने वाला नहीं। भाजपा का बिल्ला जेब में रखकर काम करने वाले अधिकारी सिर्फ चेन की बंसी बजाकर आराम से अपने ऑफिसों में मस्त हैं। जनता इतनी त्रस्त हो गई कि आज हमें वहां से यहां आना पड़ा, सोई हुई सरकार को और अधिकारियों को जगाने के लिए, जिनका जीवन भर कभी 400-500 से ज्यादा मीटर का बिल नहीं आया। उनके बिल 25,000, 9,000, 17,000। ये 1, 2, 3 लोग नहीं है यहां पर, ये जितने लोग हैं ये सारे लोग। मैं गलत बोल रहा हूं क्या? तो ये सिर्फ लूट मचा कर रखी है स्मार्ट मीटर के ठेकेदार ने, और उनको सहयोग कर रहे हैं एमपीईबी के कर्मचारी, अधिकारी और भाजपा का बिल्ला जेब में रखकर काम करने वाले लोग। मैं यहां पर चेतावनी देने आया हूं कि जनता में बहुत ही भय का माहौल है। जितना शेर का डर नहीं, उतना स्मार्ट मीटर का डर है। इस डर के कारण एक आक्रोश पैदा हो रहा है, और ये आक्रोश जिस दिन जनता का फूटेगा, ना ये सरकार संभाल पाएगी और न यहाँ के अधिकारी संभाल पाएंगे। मेरा विनती है आप सभी पत्रकार बंधुओं से कि जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए, और सच्चाई, मुझे गर्व है कि सिवनी मालवा के पत्रकार गोदी मीडिया के पत्रकार नहीं है, सिवनी मालवा के पत्रकार बिके हुए पत्रकार नहीं है। मुझे गर्व है कि मेरे नर्मदांचल में यहां पर लोग बिके हुए नहीं, जनता की आवाज को उठाते हैं और प्रमुखता से उठाते हैं। मेरा विनती है हाथ जोड़कर कि इन लोगों की समस्याएं जो हैं, गरीब आदमी है, 200-500 रुपए जब से पैदा हुए जब तक बिल नहीं आया, वो आप खुद सोचिए 25,000, 9,000, 17,000 रुपए बिल आ रहा है, वो कैसे सरवाइव करेगा? तो मांगे पूरी नहीं हुई, हम न्यायालय की शरण में लेंगे। विधानसभा में क्वेश्चन उठाने के लिए, विधानसभा में इस बात को रखने के लिए उमंग सिंगार जी प्रतिबद्ध हैं। सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई, सड़क से लेकर विधानसभा तक की लड़ाई हमारे सारे वरिष्ठ नेता लड़ने को तैयार है। माननीय जीतू पटवारी जी के निर्देश पर, माननीय लालजी देसाई जी के निर्देश पर जनता की लड़ाई लड़ने के लिए पूरा कांग्रेस परिवार यहाँ पर एकत्रित हुआ है। स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं, इसके लिए हमने निवेदन किया है कि जिनके यहाँ स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं और ज्यादा बिल आए हैं, उन्हें निकालकर पुराने वापस मीटर लगाए जाएं, और जहां पर नहीं लगे हैं मीटर, वहां बिना मर्जी उनके मीटर नहीं लगाए जाए। जिसे शौक है, भाजपा के लोगों को ज्यादा शौक है ना
कि भाजपा की जिंदाबाद करने का अपने घरों में लगाओ जाकर, लेकिन आम जनता के घरों में मीटर नहीं लगने चाहिए। ये बिना मीटर का बिल है। अब ये बताइए